अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं बहुत परेशान हूँ कि इस प्रोग्राम के ताल्लुक से किनका शुक्रिया अदा किया जाए। क्या उस शख्सियत का जिसकी निस्बत पर हम सब लोग यहाँ जमा हैं, या उस सालेह अजीम नौजवान का, उस सालेह अजीम नौजवान का जिनके सालेह फिक्र के जरिए से ये जलसा वजूद में आया, या उस बाकरामत इमाम का जिनका नाम ही मौलाना किरामुद्दीन है, या इस गांव के हम अपने जिम्मेदारों का, चाहे वो हमारे अकील भाई हों कि काजी साहब हों, या मुखिया जी हो मोती साहब, या जनीब साहब, या हमारे एक नौजवानों की एक बड़ी टीम है, चाहे वो भाई खलीक हों कि रियाज हों कि राजू हों। मैं समझता हूं कि हम सब मिलकर के उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करें जो अल्लाह हम सब का खालिक व मालिक है, पाक परवरदिगार है। उसे रब्बुल आलमीन ने हम सबको यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाई। आइए दरूद पढ़ें उस नबी बरहक पर जो रहमतुल्लिल आलमीन है, सरवर कौनैन है, और हजरत खातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। याद रखिए, मैं यहीं पर बताऊं कि आप अहद कर लीजिए इस मजलिस में कि जब भी हमारे आका नबी बरहक रहमतुल्लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आवे तो हम इस जुमले के साथ कहें हजरत खातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त इसकी जरूरत है। लोगों, मैं दिल की अता गहराइयों से अपने इस इलाके में, इस सरजमीन पर हम अपने मखदूम, अपने मुशफिक इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं कि अपनी मसरूफियतों और रातों दिन के काम के बीच उन्होंने इस इलाके के लिए अपना कीमती वक्त दिया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में खूब बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपके साए आतफत को मिल्लत पर तादेर कायम रखे। लोगों, ये भी एक हकीकत है कि मैं इसी इलाके में रहता हूं, मुझे फिर मौका मिलेगा इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। आज इस बात की जरूरत है कि हम अपने मेहमान को सुने। अभी एक बड़े खतीब की बड़ी मुअस्सिर तकरीर आपने सुनी। मुझे दो साहब ने अलग अलग उन्वान दिया, अलग अलग वक्त दिया कि इतने वक्त में आपको गुफ्तगू करनी है और इस मौजू पर बोलना है। मैंने इरादा किया, लेकिन मैं उन तमाम इरादे को तर्क इसलिए करता हूं कि इस वक्त जरूरत है अपने मेहमान को सुनने की। आइए मैं आपको बतलाऊं कि इस वक्त समाज बीमार है। समाज के जिस जिस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे आप कहेंगे कि यह हकीकत है, यह सच्चाई है। वो झूठ के ताल्लुक से हो, गीबत के ताल्लुक से हो, जहेज के ताल्लुक से हो, मामलात के ताल्लुक से हो, जिस जिस पर गुफ्तगू कीजिएगा कहे सच है, यह हकीकत है, और जरूरत है कि इसके खिलाफ काम किया जाए। जरूरत है कि लोग सच्चाई की तरफ आए, नेकी की तरफ आए। लोगों, आप और हम दो चीजों के मुरक्कब हैं। एक जिस्म है, एक रूह है। इंसान का जिस्म जब बीमार पड़ता है तो उसका इलाज कराता है और इलाज किया जाता है। अल्लाह ताला इस जिस्म के जरिए से भी बाज़ आमाल चाहते हैं, और बहुत सारे आमाल हैं जो इसी जिस्म के जरिए से वजूद में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आमाल हैं जहां जिस्म की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो दिल की और रूह की जरूरत पड़ती है। हजरत अंबिया का यही काम था, और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त बुराइयों के खात्मे के लिए, एक अच्छे और साले माशरे की तश्कील के लिए जरूरत है कि दिलों का इलाज किया जाए। जरूरत है कि दिलों पर मेहनत की जाए। जरूरत है कि लोगों को अपने नबी और आखिरी नबी से इस तरीके से जोड़ा जाए कि आखिर वो कौन सी दौलत थी, वो कौन सी ताकत थी। मक्के में जन्म लेने वाले शख्स जो इस इंसानियत और कायनात के सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे मोहतरम थे, उनके पास वो कौन सी चीज थी
कि लोग उनसे करीब तर होते चले जाते थे और जो जुड़ते थे उनसे वो कामयाब होते चले गए। लोगों, आपके सामने वो वाकया है कि एक बुढ़िया सिर्फ मक्का इसलिए छोड़ना चाहती थी और ये कह करके अपने सामान को उठा करके ले जाती थी कि सुना है मक्के में एक ऐसा शख्स है जो ईमान का लुटेरा है और ईमान को लूट लेता है। मैं अपनी जिंदगी में ऐसे शख्स से मुलाकात न करूं, इसलिए मैं इस शहर को छोड़ करके जाना चाहती हूँ। उस बुढ़िया ने अपना सामान सर पर उठाया, आगे बढ़े। कौन वो थे जिन्होंने कहा कि बूढ़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? कहा, बेटा मैं इस शहर को छोड़ करके जाना चाहती हूँ। उन्होंने उसके सामान को अपने सर पर उठाया, रास्ते में गुफ्तगू हुई, करते करते चले। कहा, क्यों छोड़ रहे हो? कहा, सुना एक ऐसा आदमी है जो ईमान को लूटने वाला है, ईमान का लुटेरा है, ईमान को लूट लेता है, मोहम्मद उसका नाम है, इसलिए मैं इस शहर को छोड़ करके जा रही हूँ। जहां जाना था सामान को पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद जब इजाजत चाहिए तो उस बुढ़िया ने कहा कि सुनो, अपना नाम भी तो बता दो, इस शहर में लोग पूछेंगे कि तुम कैसे आई और इतना भारी सामान लेकर के कैसे आ गई, तो उसे तेरा नाम बता दूंगी कि जहां लुटेरे थे ईमान के, जो लोगों की ईमान की दौलत को लूट लेता था, उस शहर में एक ऐसा भी शख्स था जो बूढ़ों के साथ इस तरह का एहतराम का मामला करता, उसके बोझ को उठा लेता। अपना नाम तो बताओ। उसने कहा कि मेरा ही नाम मोहम्मद है। लोगों, ये दौलत थी अखलाक की, ये दौलत थी बुढ़ापों को बुढ़ापे के हक देने की। आज जरूरत इस बात की है और ये उस वक्त होगा मेरे ख्याल से, और यही एक हकीकत है कि इंसान अपने दिलों को ठीक कर ले। आज जिस्म के लिए आप पूर्णिया, दरभंगा, न मालूम कहां कहां जाते हैं, अगर पता चल जाए कि इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिल्ली में बैठता है, चेन्नई में हो, तो आप वहां भी पहुंच जाइएगा और आप इलाज कराइए, और जरूर कराइए। शरीयत का ये हुक्म है कि बीमार अगर कोई पड़े तो दवा करे, इलाज कराए। लेकिन लोगों, आज इंसानों का दिल खराब है, और ये दिल भी एक बर्तन है। जब बर्तन अगर गंदा हो तो उसमें कोई अच्छी चीज नहीं रखी जा सकती है। ये दिल अगर साफ ना हो, उसमें हसद हो, कीना हो, तकब्बुर हो, गीबत हो, झूठ हो, लोगों के साथ बर्ताव का अच्छा रवैया ना हो, तो याद रखिए और खूब याद रखिए, आप तकरीरों तो सुन लेंगे, तालीम की मजलिसों में बैठ तो जाएंगे, किताबें तो पढ़ लेंगे, लेकिन आपके दिलों को वो नहीं बदल सकती। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त कि दिलों का इलाज कीजिए। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, और वो भीख ये है कि लोगों, इस वक्त इस समाज को जिस तरह से हमारे इस माधोपुर के लोगों ने बड़ी हिकमत अमली के साथ और बड़े अच्छे अंदाज में बिरादराने वतन को जोड़ करके मैंने देखा कि 3 महीने से मुसलसल उनकी कोशिश है कि मोहब्बत से जवाब दिया जाए, हिकमत से काम किया जाए, और उन्हें समाज के लोगों को जोड़ करके एक जगह रखा है। लोगों, इस वक्त इसी बात की जरूरत है कि हर आदमी अपने दिलों की इस्लाह कर ले। ये दिलों की इस्लाह कहाँ होगी? मैं आपको मुआलिज का भी पता दूंगा। ये दिलों की इस्लाह वो लोग करेंगे कि जब हम और आप सो जाते हैं तो वो रातों को उठ करके अल्लाह अल्लाह करते हैं। जब हम आप अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं तो कोई एक ऐसा बंदा भी होता है जो अपने रब्बा को राजी कर रहा होता है, और ये वही लोग हैं जो तज़किये का काम करते हैं। मेरे लिए, आपके लिए ये बड़ी अच्छी घड़ी है, बहुत अच्छा मौका है कि हम एक अल्लाह वालों के सामने, एक साहब निस्बत बुजुर्ग आलिम दीन, जिनका एक सिलसिला एक ऐसे खानवादे से है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी लाज रखे, हम उनसे इस्लाह का काम करें, हम उनकी मजलिसों में बैठे, हम उनसे फायदा उठाएं, दिलों का इलाज कीजिएगा। दिल जब साफ सुथरा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हर जगह आप सुरखुरू होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के यहाँ आने को बेहद कबूल फरमाए। फिर मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आप तमाम की तरफ से अपने मेहमान का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसन।